हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। इसी का नाम तो जीवन है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हम बेहतरीन कार्य करते हैं। तो आइए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय, जिसका नाम है ठग की चतुराई। तो बहुत ही सुंदर सी एक कहानी है इस पाठ में। आइए जाने क्या था ठग और उसने कौन सी चतुराई की। तो पढ़ते हैं अपने पाठ को, लेकिन पढ़ने से पहले क्या करना है? पढ़ने की तैयारी। तो बच्चों, आप तैयारी कीजिए कि पुलिस हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। पुलिस के किन्हीं 4 प्रमुख कार्यों को लिखिए। आपने यहाँ पुलिस के 4 कामों को लिखना है। ठीक है, हो गई तैयारी? तो चलिए अब अध्याय शुरू करते हैं। रोज की तरह, रोज यानी कि डेली, रोज की तरह दारोगा जी कहाँ पहुंचे? थाने पहुंचे। तो कलाई की ओर नजर गई। कलाई यानी कि अपने हाथ की तरफ उन्होंने नजर घुमाया तो देखा, तो पता चला कि घड़ी आज घर पर ही छूट गई है। फरियादी, फरियादी किसे कहते हैं? फरियाद करने वाले को फरियादी कहते हैं। फरियादी की रिपोर्ट दर्ज करते करते उन्होंने हवलदार से कहा, घड़ी आज घर पर ही छोड़ चला आया हूं, जाकर ले आओ। थाने में एक ठग भी था। ठग किसे कहते हैं? जो ठगने का काम करता है। एक ठग था, उसने दारोगा जी की बात सुन ली। कुछ ही देर बाद एक आदमी एक खरगोश लिए हुए दारोगा जी के घर जा पहुंचा और उनकी पत्नी को खरगोश देते हुए बोला, साहब ने बच्चों के खेलने के लिए खरगोश भेजा है और घर पर उनकी घड़ी छूट गई है, उसे मंगाया है। श्रीमती जी ने इधर देखा ना उधर, घड़ी लाकर उस आदमी को दे दी और उससे खरगोश ले लिया। आगे बढ़ने से पहले मौखिक प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, दारोगा जी किसकी रिपोर्ट दर्ज कर रहे थे? तो दारोगा जी एक फरियादी की रिपोर्ट दर्ज कर रहे थे। दूसरा प्रश्न, ठग ने दारोगा जी की बात कहाँ सुनी? तो ठग ने दारोगा जी की बात जेल खाने में सुनी, यानी कि पुलिस स्टेशन में सुनी। आइए, अब बीवी ने उनकी खरगोश ले लिया और घड़ी दे दी। शाम को दारोगा जी जब घर आए तो श्रीमती जी ने कहा, खरगोश बहुत सुंदर हैं। दारोगा जी उचके, यानी कि उनको अटपटा लगा, कैसा खरगोश? इधर आपका ही आदमी तो आया था, वह बच्चों के लिए खरगोश दे गया और घड़ी ले गया, श्रीमती जी ने उत्तर दिया। दारोगा साहब ने माथा पकड़ लिया। माथा पकड़ लेना मुहावरा है, यानी कि बेचैन हो जाना, और सोचा, भला ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। पत्नी को हिदायत दी, आगे से इस प्रकार किसी की बात पर विश्वास न करें। दूसरे दिन सुबह दारोगा जी झल्लाए हुए थाने पहुंचे। अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि उस घड़ी ठग को पकड़कर मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर बाद एक दूसरा आदमी दौड़ता हुआ दारोगा जी के घर पहुंचा और हाफता हुआ उनकी पत्नी से बोला, मैम साहब, वह आदमी पकड़ा गया और साहब के थाने में बंद है। अब आगे बढ़ने से पहले जानने वाली बात जानते हैं कि पुलिस को हिंदी में राजकीय जन रक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलिस को राजकीय जन रक्षक कहते हैं। हाँ, तो एक आदमी फिर पहुंचा दारोगा जी के घर और कहा कि वो आदमी पकड़ा गया है और साहब के थाने में बंद है। साहब ने मुझे भेजा है कि आपसे खरगोश लेकर आऊं। श्रीमती जी ने हंसी खुशी खरगोश लाकर उस आदमी को दे दिया और बोली, उस चोर की कसकर मरम्मत करवाना ताकि आगे से ऐसी हरकत ना करे। सो तो होगी ही, उस आदमी ने कहा और खरगोश लेकर चलता बना। शाम को जब दारोगा जी घर वापस लौटे तो पत्नी ने मुदित मन से, मुदित यानी कि खुश हुए मन से उनका स्वागत किया और पूछा, उस चोर को आपने खूब पिटवाया या नहीं? किसने कहा? पत्नी ने दारोगा जी से। तो दारोगा जी ने कहा, कौन से चोर को? दारोगा जी के कान खड़े हो गए। वही जो पकड़ा गया था, आपने ही तो आदमी से खबर भिजवाई थी और खरगोश मंगवाया था, श्रीमती जी बोली। इधर दारोगा जी का बुरा हाल, ना घर के रहे ना घाट के। रास्ते भर यही सोच रहे थे कि अब घड़ी तो मिलेगी नहीं, चलो बच्चे खरगोश से ही आनंद प्राप्त करेंगे। लेकिन घर आकर देखा तो खरगोश भी गायब। तो बच्चों, ऐसे होते हैं कई ठग लोग जो बहुत चतुराई से काम लेते हैं और भोले भाले लोगों को
अपनी ठगी का नमूना दिखाते रहते हैं। बस ये कहानी यही सीख देती है कि ऐसे ठगी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हमेशा दिमाग, कान सब खुले रखें और अपने अनुसार कार्य करें। अपने दिमाग के अनुसार चलें, दूसरों के बहकावे में ना आए और आप भी चतुराई के साथ रहें, क्योंकि दुनिया में अनेक ठग लोग मौजूद हैं आपको ठगने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ इस कहानी से मिलने वाली सीख को ज़रूर आप अपने जीवन में अपनाएंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।